नमस्कार मित्रों, मैं पंकज स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार में। इस वीडियो में हम देखेंगे 12 और 13 सितंबर 2023 से जुड़े हुए करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न। आप देखेंगे कि करंट अफेयर आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि किसी भी अगर आप वनडे एग्जाम में बैठने वाले हैं तो उसमें आप देखेंगे कि अब करंट अफेयर के प्रश्न काफ़ी अच्छे मात्रा में आपको देखने को मिल रहे हैं। और करेंट अफेयर अब देखेंगे आपसे डीपली पूछ रहा है, तो करेंट अफेयर को आपको अच्छे से तैयार करना होगा। आप देखेंगे कि कई सारे भाई कई सारे बहनें ऐसी होती है जो केवल इस बेस पे छोड़ देती हैं कि अंतिम समय में 10 दिनों में हम करेंट अफेयर को प्रश्नों को तैयार कर लेंगे। तो आप देखेंगे कि आप ऐसा अब नहीं कर पाएंगे। आपको डेली बेसिस पे करेंट अफेयर की वीडियो प्रश्नों को देखते हुए चलना होगा। और डेली बेसिस पे अगर देखते हुए चलेंगे तो आपका फ़ायदा ये होगा कि आपको थोड़ा थोड़ा डेली का करंट अफेयर डेली आपका तैयार होते जाएगा। और हो सके तो आप इन प्रश्नों को लिखते हुए चलिए, क्योंकि आप जिन प्रश्नों को लिख लेते हैं आपके जहन में वो बैठ जाता है। तो इन प्रश्नों को आप लिखते हुए चलिएगा। तो आइए देखते हैं 12 और 13 सितंबर 2023 से जुड़े हुए करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले प्रश्न को देखते हैं। तो पहला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, और हाँ, जिस प्रश्न में एक्सप्लेनेशन करने लायक रहेगा, जिसको व्याख्या करने लायक रहेगा, उससे जुड़े हुए फैक्ट भी हम आपको बताते हुए चलेंगे, ताकि उससे आप रिलेट करके आसानी से उसे याद करते हुए चलें। तो आइए पहले प्रश्न को देखेंगे। तो पहले प्रश्न में देखेंगे, पूछा है कि किस देश में डेनियल तूफान की वजह से वाडी डरना नदी के डैम टूट गए और बाढ़ से आप देखेंगे 5300 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई। आपसे ये प्रश्न पूछा है कि किस देश में, आपको ये बताना है कि डेनियल जो तूफान आया था, हाल ही में चर्चा में रहा होगा। अगर आप थोड़ा भी करेंट अफेयर से जुड़े हुए हैं तो आपको पता होगा। तो वही आप देखेंगे वाडी डरना नदी में आया था और डैम टूट गया। तो आपको बताना है वो किस देश में आया था, तो आपको यही बताना है। तो आप देखेंगे कि ऑप्शन आपका मिस्र दिया हुआ है, रूस दिया है, फ्रांस दिया है, तो लीबिया दिया है। तो आप देखेंगे कि ये जो आपका तूफान आया था तो ये लीबिया में आपका आया था, तो इसलिए आपके ऑप्शन यहाँ पे डी सही हो जाएगा। आप देखेंगे कि ये काफ़ी महत्वपूर्ण करंट अफेयर की सीरीज है। हम डेली बेसिस पे आपको 10-10 प्रश्न प्रोवाइड कराते हैं। 10-10 प्रश्नों को आप तैयार करते हुए चलेंगे तो आप देखेंगे कि काफ़ी मात्रा में आप अच्छे प्रश्नों को देख लेंगे, और इसी प्रकार के प्रश्न आपके करंट अफेयर से पेपर में देखने को मिलेंगे। तो आइए इससे जुड़े हुए फैक्ट को भी यहाँ पे देख लेते हैं एक दो। तो लीबिया में 9 सितंबर 2023 को भूमध्य सागर से डेनियल तूफान आया और उसने वाडी डरना नदी के दो डैम आप देखेंगे टूट गए। लीबिया में ये 9 सितंबर 2023 को आया। ये डेट भी आप याद रखेंगे, कभी कभी आपसे डेट भी पूछ देता है, तो आपको ये पता होना चाहिए। वही आइए अगले पॉइंट को देखेंगे। तो इसके बाद तूफान का पानी और नदी का लाखों क्यूबिक मीटर पानी अचानक निचले इलाकों की ओर बह गया। इसके बाद अगले पॉइंट को इससे रिलेटेड जान लीजिए कि इस बाढ़ की वजह से आप देखेंगे डरना शहर में 5300 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई। ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर पूछे कि इस तूफान से कितने लोगों की मौत हुई, तो अभी तक आप देखेंगे 5300 लोगों की मौत हो चुकी है। लीबिया सरकार के मुताबिक 10,000 से अधिक लोग अभी तक आप देखेंगे कि लापता हैं। शहर की आबादी लगभग आप देखेंगे 89,000 है। आपको ये भी पता होना चाहिए। तो आइए ऐसे ही अगले प्रश्न को देखते हैं। तो दूसरे प्रश्न में देखेंगे, आपसे दूसरे प्रश्न पूछा है कि रूस में आयोजित पूर्वी आर्थिक मंच की बैठक में किस केंद्रीय मंत्री ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। जो आपका रूस में आप देखेंगे हाल ही में आपका आयोजित हुआ था पूर्वी आर्थिक मंच की बैठक, तो उसमें केंद्रीय मंत्री कौन से केंद्रीय मंत्री ने भारत का प्रतिनिधि किया, आपसे यही बताना है। तो आपके अमित शाह ने किया, नरेंद्र मोदी, सर्बानंद सोनोवाल और निर्मला सीतारमण। तो आप देखेंगे कि जो आपके केंद्रीय मंत्री है सर्बानंद सोनोवाल, उन्होंने इसका प्रतिनिधित्व किया। तो इसमें आप ऑप्शन आप देखेंगे आपका सी सही हो जाएगा। इनसे जुड़े हुए फैक्ट को देख लेते हैं। सर्बानंद सोनोवाल केंद्रीय पोर्ट, शिपिंग, वाटरवेज और आयुष मंत्री हैं। आपको ये पता होना चाहिए। यह बैठक आप देखेंगे 10 से 13 सितंबर 2023 को रूसी बंदरगाह आप देखेंगे व्लादिवोस्तोक में आयोजित हुआ। आपको ये भी पता होना चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले प्रश्न में देखेंगे, पूछा है चेन्नई और किस देश के बंदरगाह शहर व्लादिवोस्तोक के बीच वैकल्पिक व्यापार मार्ग पूर्वी समुद्री गलियारा शुरू हुआ है। आपको ये बताना है। तो आपके ऑप्शन यहाँ पे चीन, रूस, फ्रांस, जर्मनी। तो आपको ये बताना है कि ये किसके बीच शुरू हुआ है। आप यहाँ पे प्रश्न को देख सकते हैं। तो इसके हिसाब से आप जाएंगे तो ये रूस के बीच में शुरू हुआ है, तो ये आपका रूस हो जाएगा। रूस से जुड़े हुए फैक्ट को देख लेते हैं। रूस की राजधानी आपका मॉस्को है। प्रधानमंत्री आप देखेंगे, राष्ट्रपति आप देखेंगे व्लादिमीर पुतिन है। केंद्रीय पोर्ट, शिपिंग, वाटरवेज और आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने 10 से 13 सितंबर 2023 को
रूस यात्रा के दौरान इस रूट को शुरू करने के लिए रूसी पक्ष से आप देखेंगे बातचीत की, तो आपको ये भी पॉइंट इसमें ध्यान में रखेंगे। आइए ऐसे अगले पॉइंट को देखते हैं, चौथे प्रश्न को। तो चौथे प्रश्न में देखेंगे, पूछा है विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है, आपको ये बताना है। जो विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस है कब मनाया जाता है, तो आप देखेंगे कि 9 सितंबर, 10 सितंबर, 11 सितंबर, 12 सितंबर। तो आपको इसमें ये बताना है कि विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है, तो ये आपका 10 सितंबर को मनाया जाता है, तो इसलिए विकल्प आपका इसमें बी सही हो जाएगा। तो इस बार का थीम देखेंगे जो आपका 2023 में मनाएगा, तो इसकी थीम की बात करें तो लोगों में अपने काम के जरिए उम्मीद पैदा करना इस बार का थीम रहा। तो ये थीम भी कभी कभी आपसे पूछ लेता है, तो आपको थीम भी ध्यान रखना है। आइए ऐसे अगले प्रश्न को देखते हैं, पाँचवें। तो पाँचवें प्रश्न में देखेंगे विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है, आपको ये बताना है। चिकित्सा के क्षेत्र में जो है तो उसी से जुड़ा हुआ है। तो विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस आपका कब मनाया जाता है, तो ये सितंबर के पहले शनिवार को मनाया जाता है, सितंबर के दूसरे शनिवार को, सितंबर के तीसरे शनिवार को, सितंबर के चौथे शनिवार को। तो आपको ये बताना है कि जो विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस है आपका ये कब मनाया जाता है। तो आप देखेंगे कि सितंबर की ये दूसरे शनिवार को मनाया गया, अर्थात आप देखेंगे 9 सितंबर को ये मनाया गया। तो इससे जुड़े हुए फैक्ट भी आइए देख लेते हैं। इस दिवस की शुरुआत इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट सोसाइटीज ने वर्ष 2000 में की थी, सबसे पहले 2000 में किया गया था। यह दिवस किसी भी चोट या हादसे के दौरान प्राथमिक चिकित्सा के महत्व को बताता है, इसलिए आप देखेंगे ये विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस मनाया जाता है। तो आप इसे भी ध्यान रखेंगे। ये सारे डेली बेसिस पे आप करंट अफेयर आपको पढ़ते हुए चलना है। हो सके तो इन प्रश्नों को आप कहीं नोट करते हुए चलिए। डेली का वीडियो हम डेली आपको प्रोवाइड कराते हैं, इन प्रश्नों को आप देखते हुए चलेंगे तो आगामी किसी भी परीक्षा में आप बैठे हुए हैं तो आपके पास करंट अफेयर के प्रश्नों का संग्रह हो जाएगा और आप देखेंगे कि अच्छे ये प्रश्न हैं, इसी लेवल के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो आइए अगले प्रश्न को यहीं पे देखते हैं। यूएस ओपन 2023 के महिला एकल खिताब के विजेता का नाम बताइए। और जो अभी आप देखेंगे हाल ही में जो यूएस ओपन 2023 हुआ है तो उसमें महिला एकल में खिताब कौन जीती है, आपको ये बताना है। तो आपके ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं, आप ऑप्शन देख सकते हैं। तो आपके ऑप्शन के हिसाब से जाएंगे तो आपका ये हो जाएगा, इनमें कोको गार्फ, जो कोको गार्फ हैं इन्होंने इसको जीता है, इस टूर्नामेंट को जीता है। तो इनके बारे में आइए जान लीजिए। तो आप देखेंगे कि यह आपकी अमेरिका की टेनिस खिलाड़ी हैं। इन्होंने मात्र 19 वर्ष की उम्र में पहला आप देखेंगे जो ग्रैंड स्लैम खिताब है उन्होंने ये जीता है। इन्होंने आप देखेंगे बेलारूस की खिलाड़ी आर्याना संबालेंका को फाइनल में हराया, आपको ये भी पता होना चाहिए। कभी कभी प्रश्न पूछ दे इन्होंने किसको हरा के ये खिताब जीता, तो आर्या संबालेंका को हरा के जीता, आपको ये भी पता होना चाहिए। आइए ऐसे ही अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले में देखेंगे आपसे पूछा है यूएस ओपन 2023 के पुरुष एकल खिताब के विजेता कौन है। जो यूएस ओपन हुआ है हाल ही में, पुरुष खिताब के विजेता आपको बताना है कि जो पुरुष का खिताब हुआ, पुरुष के खिताब को किसने जीता। तो आप देखेंगे कि आपके ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं, तो ऑप्शन के हिसाब से जाएंगे तो आपके नोवाक जोकोविच हो जाएंगे। तो आइए इनके बारे में देख लेते हैं। तो यह सर्बिया के खिलाड़ी हैं, इन्होंने रूस के डेनियल आप देखेंगे मेदवेदेव को हरा के फाइनल मैच आपका जीता है। तो आपको ये भी याद रखना चाहिए, अगर पूछ दे कि किसको हरा के जीता है तो आपको ये भी पता होना चाहिए। आइए ऐसे ही अगले प्रश्न को देखते हैं, 8वें प्रश्न को। तो 8वें प्रश्न में देखेंगे आपसे पूछा है कि नोवाक जोकोविच ने यूएस ओपन 2023 में कौन सा वा ग्रैंड स्लैम जीतकर मार्गरेट कोर्ट की बराबरी की, आपको ये बताना है कि जो यूएस ओपन 2023 में अभी देखेंगे हाल ही में आपका आयोजित हुआ था, तो उसमें आपका जो ये नोवाक जोकोविच ने पुरुष एकल खिताब जीता है, तो उनका ये चौथा ग्रैंड स्लैम है और किसके रिकॉर्ड की बराबरी की यहाँ पे ये भी बताया है। तो ये भी आपसे पूछ सकता है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। तो आप देखेंगे कि ये उनका 24वां ग्रैंड स्लैम है, ये आपको पता होना चाहिए। करंट के लिए आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि आप देखेंगे ये हाल ही में घटना घटी है, तो आगामी किसी भी परीक्षा में ये प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। आइए ऐसे इसी से जुड़े हुए पॉइंटों को देख लेते हैं। तो नोवाक जोकोविच ने सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने के मामले में ऑस्ट्रेलिया के पूर्व नंबर 1 स्टार खिलाड़ी मार्गरेट कोर्ट की बराबरी कर ली है, आपको ये पता होना चाहिए। उसके बाद अगले पॉइंट को देखेंगे तो यह उनके कैरियर का चौथा यूएस ओपन का खिताब है। जोकोविच इससे पहले 2011, 2015 और 2018 में यूएस पुरुष ओपन का एकल का खिताब आप देखेंगे जीत चुके हैं, चैंपियन रह चुके हैं, तो आपको ये भी पता होना चाहिए।
आइए इससे अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले में देखेंगे, आपसे पूछे कि वनडे क्रिकेट मैच में सबसे तेजी से 13,000 रन बनाकर सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने तोड़ा, आपको ये बताना है। ये क्रिकेट से जुड़ा हुआ प्रश्न भी आप देखेंगे, करंट से बनता है, हाल ही में ये हुआ है, तो इसलिए ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो आपके ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं, रोहित शर्मा, विराट कोहली, शुभमन गिल, रविंद्र जडेजा। तो आप देखेंगे कि इसका सही आंसर आपका विराट कोहली हो जाएगा। तो इससे जुड़े हुए आइए फैक्ट को देख लेते हैं। तो विराट कोहली ने एशिया कप के सुपर 4 के दौरान पाकिस्तान के खिलाफ श्रीलंका के कोलंबो में स्थित प्रेमदासा स्टेडियम में यह आपका मुकाम हासिल किया है, आपको ये भी पता होना चाहिए। अगले पॉइंट को देखिए, विराट कोहली 13,000 रन तक पहुंचने वाले 5वें खिलाड़ी है। उनसे पहले आप देखेंगे सचिन तेंदुलकर आपके हैं, उसके बाद रिंकी पोंटिंग, सना जयसूर्या, महिला जयवर्धने ने यह उपलब्धि हासिल की है, आपको ये भी पता होना चाहिए इससे जुड़ा हुआ, क्योंकि आप देखेंगे ये काफ़ी आपके लिए महत्वपूर्ण है, आगामी परीक्षा में जरूर देखने को मिलेगा। आइए ऐसे ही अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले प्रश्न में देखेंगे, आपसे यहाँ पे पूछा है कि फीबा बास्केटबॉल विश्व कप 2023 किस देश की टीम ने जीता, आपको ये बताना है। फीबा बास्केटबॉल विश्व कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता, आपको ये बताना है। तो आपके ऑप्शन यहाँ पे चीन, स्पेन, भारत, जर्मनी। तो ये खिताब आप देखेंगे आपके ऑप्शन के हिसाब से जर्मनी ने जीता है। तो इससे जुड़े हुए फैक्ट को देख लेते हैं। फीबा का अगर वही आपसे फुल फॉर्म पूछे तो आप देखेंगे कि इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन होता है, आपको ये पता होना चाहिए। वर्ल्ड कप 2023 कहाँ आयोजित हुआ, अगर ये प्रश्न पूछ दे तो फिलीपींस, जापान और इंडोनेशिया, आपको ये पता होना चाहिए। कब आयोजित हुआ अगर ये पूछे तो आप देखेंगे 25 अगस्त से 10 सितंबर के बीच में आयोजित हुआ। फाइनल मैच इसका कहाँ हुआ तो आप देखेंगे मनीला, फिलीपींस में हुआ है, आपको ये भी इससे जुड़ा हुआ पता होना चाहिए। तो आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले प्रश्न 11वें प्रश्न में देखेंगे, आपसे पूछा है 11वें प्रश्न में कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने छठा पोषण माह किस महीने को घोषित किया है, आपको ये बताना है कि जो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है उन्होंने छठा पोषण माह किस महीने को घोषित किया है, आपको ये बताना है। तो सितंबर 2023 को, अक्टूबर 2023 को, नवंबर 2023 को, दिसंबर 2023 को। तो आप देखेंगे कि जो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है उसने सितंबर 2023 को आप देखेंगे पोषण माह महीना घोषित किया है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो आप ये देखेंगे कि ये रहे आपके 12 और 13 सितंबर 2023 से जुड़े हुए करेंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न। करेंट अफेयर आप डेली बेसिस पे आप तैयार करते हुए चलिए, इन 10 प्रश्नों को लिखते हुए चलिए, तो एक समय ऐसा आएगा कि आपके बुक में, आपके नोटबुक में काफ़ी अच्छे मात्रा में करेंट अफेयर के प्रश्न तैयार हो जाएंगे और किसी भी परीक्षा में आप बैठेंगे तो आप देखेंगे कि यहीं से प्रश्न आपको देखने को मिलने वाले हैं आगामी परीक्षा में, चाहे वो आपका UPSSC का पेट हो या टीचिंग एग्जाम हो या बैंक का एग्जाम हो या UPSC हो, किसी भी एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेंगे। तो कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, धन्यवाद।